और हम कहाँ जा मुझे तो न्याय चाहिए। हमें तो जो भी कुछ होता है कि हमारा बाल विभाग का होता है तो यही जिम्मेदार है, यही गुंडे बदमाश रखते हैं। हमारा तो निकलना, अंदर आना, अंदर बाहर जाना, हमारा रोज का आना जाना है। हमारे संग कोई भी घटना होती है तो यही जिम्मेदार है, राधिका, हरदीप, जितने भी इसके पास बैठते हैं। हमारे पास वीडियो भी है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, हमें खुली खुली धमकी दी जा रही है, नाट पे चक्कू मार देंगे, तुम्हारा मर्डर कर देंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो भी है। एक दिन पहले मुझे घर में आकर मुझे मारने भी आता है, वो वीडियो भी दूंगी कैमरे में। मेरे पास जो मेरे की फुटेज है वो वीडियो भी दूंगी। और जो हमारे पीछे और भी लगा रखे हैं, एक पता नहीं कौन है पड़ोसी को लड़की वड़के वो भी हमारे पीछे लगा दिया। कोई केस इनके तो आयोजन के धंधे हैं, कैसे केस लगाते रहते हैं और करते रहते हैं बाबू जी। तो जय हिंद, जय भारत, सभी देशवासियों को राम राम, राधे राधे जी। मैं बात कर रही हूँ चाँद किन्नर। मैं रहती हूँ पल्लव शहर के अंदर, इसमें राजीव नगर में। मुझे कल अपने घर पर राधिका ने बुलाया था फोन कर करके। कम से 50 फोन कॉल मेरे पास किए थे, घर पर आजा, घर पर आजा। मैं वहाँ घर पर राधिका के फोन से फिर मेरे पास उसने हरदीप पे फोन किया था, हरदीप ने। और फिर वहाँ एक सलीम में उसने फोन किया था। मैंने फोन पे वहाँ चली गई थी, वहाँ फोन में चली गई थी घर पे। तो वहाँ इन्होंने कुछ लड़के बैठा रखे थे घर पे। मैं जैसे वहाँ जाकर बैठी तो मेरे साथ मारपीट करी। पता मैं सुबह क्या मारा क्या नहीं मारा था। उस लड़के ने, सोनू ने, तो वहाँ बेहोश गिर गई थी चक्कर खा गए। फिर वहाँ से निकल के आ गई थी रास्ते में। तो सोनू की मम्मी, बहन, मौसी और मौसी की लड़की रामवती और पूजा और उसी उनका नाम पता नहीं मुझे, और बच्चे आप लोग आए थे और 10 लड़के थे। उन्होंने रास्ता में घेर ली थी, मुझे धमकी दे रहे थे, मेरे छोरे पेट में बच्चा, दवाई खिला के घेर देंगे, गिरा देंगे, तुम्हारा नाम हम लेंगे, हम मारे कि लेकिन हमारे पास वहाँ फुटेज भी थी, कैमरे भी लगे हुए थे, वहाँ सारी बात हुई थी। वहां से मैं वहां से छूट कर बस आ गई थी, वहां से छूट करके फिर मेरे पास सोनू ने और भूपन ने और कारे ने मैं रास्ते में पकड़ करके उल्ली गली में वहां से दूसरी मांगा करके मेरे वहां पर कैमरे उसके कट्टे के नाल मार दी सिर में, और मेरे पेट चक्कू मारा था, यहाँ पर निशान लगे पेट पर भी। अरे पट्टी खोली थी मैंने पेट पे से, तो इसलिए मैं हाँ वो निशान सारे भी हरदी पे मेरे चक्कू मारता था 1.5 साल पर बाबू जी। उसी भी कंप्लेंट मेरी उसमें लगी हुई था थाने में। तो जो ये हरदीप है बाबू जी, हम दे देता धमकी, कहता हमसे हमें महीना दो और नहीं तो तुम्हें मांगने दूंगा, और तुम मांगेंगे तो तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा, तुमका गोली मार दूंगा, तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। मेरे मुझ पर तो पहले 5 केस लगे हुए हैं मर्डर केस के, तो फरार भी चल रहा, मैं तुम्हारा मर्डर कर, मैं तो यहाँ से फिर फरार हो जाऊंगा। तो मैं तो उनके फोन पे गई थी, वहाँ मुझे पता नहीं था मेरे साथ क्या होना क्या नहीं होना। तो इन लोगों ने वहाँ बुला दी फोन करके। तो इस राधिका जो किन्नर है, किन्नर तो है नहीं, लड़का था, एक लड़की वापस से नाम जीतू रूप राधिका। इसकी लड़की भी 7 लाख हो रही, दिल्ली का रहने वाला जी, ये वाल्मीकि जाति से बिलोंग करता है। और ये बनता है किन्नर बाबू है, जैसे डीएनए टेस्ट करा जा, पता कहाँ से लड़का है बाबू जी, सलाम जीतू है। जीतू तो जी ये लाता है, तो ट्रेन लाता है, गुंडान को पालता है, गुंडान को खिलाता है, तो गुंडान को हम पे हैवी करता है, गुंडों हम पे हैवी करता है बाबू जी। और वो गुंडे हम करते परेशान। आज मेरे चेहरे बात ज्यादा, मेरे चेहरा पे इतने डरे हुए हैं बहुत ज्यादा, मेरे चेहरे घर से बाहर नहीं जा रहे, मेरे तो घर बाहर जा रहे बहुत डरे हुए हैं सर। चेहरे रात मेरे भाई भी सब बहुत डरे हुए हैं इस टाइम। तो मुझे तो बाबूजी इससे न्याय चाहिए। हरदीप है, हमसे महीना मांगता है और हमें बार फोन में धमकी देता है, तुम घर से बाहर ले जाओ, तुम्हारा मर्डर कराया, तुम्हें गोली मार जाएगी। रात में 12-1 बजे मैं घर पर आया, मेरे घर के बाहर कैमरे फुटेज बाबूजी, मैं घर पर आकर रात में धमकी देना आया, तो मुझे तो घर में से एक करके मारेंगे सबको। वो गुंडे मांगता है महीने की, वो जो कहता है मुझे महीना चाहिए, जितने कमाते सब लगा दो मुझे।
हाँ जी। हमारे पास भी फोन आया था उसका, राधिका का, तो यही कह रही थी कि ना अगर तुम साथ कहीं जाते आते हो तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा बुरा हो सकता है, तो अगर हमारे कुछ हुआ तो देखो वही जिम्मेदार है। वही फोन करके बोल रहे थे कि तुम आगे पीछे मत आना, मैं इसके साथ, मैं इसकी फ्रेंड हूँ, गुरु भाई हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, अगर हमारे भी कुछ होता है तो देखो वही जिम्मेदार है। क्योंकि वही हमें फ़ोन करके बोल रही थी जब हम इसके साथ है तो उठेंगे भी, बैठेंगे भी, सारा ही काम करेंगे, है ना। अगर हमारे कुछ भी होता है तो देखो हमें तो उसी ने फ़ोन करके बोला है। अगर चलते रास्ते में या काम पे या धंधे पे कोई वारदात होती है तो वही जिम्मेदार है। नहीं, ये हुआ कैसे, क्या लड़ाई क्या है आपस में? लड़ाई ये हुई थी, कोई राधिका की और इसकी चाहत की, मेरी फ्रेंड की बातचीत थी कोई आपस में, तो उसने कहा ठीक है कमरे पे आ जाओ, कमरे पे बैठ के अपना निपटारा कर लेंगे बातचीत की। तो ये वहाँ पे गई तो वो एक लड़का है, सोनू नाम है ना, सोनू नाम का लड़का है, उसने पता नहीं क्या तो फेंक के मारा, जैसे गेट बंद था उसने हल्का सा खोला और एकदम ऐसे फेंक के मारा फोन, और फोन मारा पता नहीं क्या था, और मार के एकदम भाग गई, तुरंत वहाँ पे गिर के रोने लगे। ये बातें फिर वहाँ से हम आए, फिर इसके ऊपर वारदात करी, पता नहीं क्या, फिर उससे थोड़ी सी आगे गली में लिकड़ के वो उसकी मम्मी थी, मौसी थी, बहन थी, वो सब गुथने लगी वहाँ पे। ये वारदात हुई, फिर फोनों पे धमकी आ रही है।